भक्त ध्रुव की कथा, स्टोरी ऑफ भक्त ध्रुव। मनु महाराज के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, सुनीति से थोड़ा कम करते थे। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम था। ध्रुव जी का अपमान, ध्रुव's dishonor। एक बार उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे, ध्रुव भी खेलते हुए राजमहल में पहुंच गए। उस समय उनकी अवस्था 5 वर्ष की थी। उत्तम राजा उत्तानपाद की गोदी में बैठा हुआ था, ध्रुव जी भी राजा की गोदी में चढ़ने का प्रयास करने लगे। सुरुचि को अपने सौभाग्य का इतना अभिमान था कि उसने ध्रुव को डांटा, इस गोद में चढ़ने का तेरा अधिकार नहीं है। अगर इस गोद में चढ़ना है तो पहले भगवान का भजन करके इस शरीर का त्याग कर और फिर मेरे गर्भ से जन्म लेकर मेरा पुत्र बन, तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव जी रोते हुए अपनी माँ के पास आए, माँ को सारी व्यथा सुनाई। सुनीति ने सुरुचि के लिए कटु शब्द नहीं बोले, उसे लगा यदि मैं उसकी बुराई करूंगी तो ध्रुव के मन में हमेशा के लिए वैर भाव के संस्कार जग जाएंगे। सुनीति ने कहा, ध्रुव तेरी विमाता ने जो कहा है सही कहा है। बेटे, यदि भिक्षा मांगनी है तो फिर भगवान से ही क्यों न मांगी जाए। भगवान तुझ पर कृपा करेंगे, तुझे प्रेम से बुलाएंगे, गोद में भी बिठाएंगे। अब तुम वन में जाकर नारायण का भजन करो। नारद जी द्वारा मार्गदर्शन, स्पिरिचुअल गाइडेंस बाय नारद जी। बालक ध्रुव माँ का आदेश प्राप्त करके चल पड़े। जैसे ही चले भगवान के रास्ते पर, नगर से बाहर निकलते ही उनको देवर्षि नारद मिल गए। हम भगवान के रास्ते पर चले तो सही, उनसे अपने आप सहायता मिल जाएगी। नारद जी ने ध्रुव के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो। ध्रुव ने सारी घटना बताई। नारद जी थोड़ा परीक्षण करना चाहते थे। 5 वर्ष का बालक भगवान के दर्शन के लिए भयंकर वन में जा रहा है। नारद जी जानते थे कि ये झगड़े के कारण निकल आया है। वो देखना चाहते थे कहीं ये बीच से ही लौट न जाए। नारद जी ने कहा, बेटा 5 वर्ष की तेरी अवस्था है, तेरा मान क्या तेरा अपमान क्या। अगर माँ ने कुछ कह भी दिया तो 5 साल के बच्चे के लिए क्या बड़ी बात है। तूने जो भगवान के साक्षात्कार का रास्ता अपनाया है वो आसान रास्ता नहीं है। बड़े बड़े संत लोग घर छोड़कर आ जाते हैं, उनके बाल सफेद हो जाते हैं, फिर भी सबको भगवान नहीं मिलते। ये बड़ा कठिन रास्ता है, एक बार विचार कर लो। ध्रुव जी ने कहा, महाराज आप मेरे रास्ते में सहयोग कर सकते हो तो करिए, अन्यथा मुझे सलाह मत दीजिए, मैं ये रास्ता छोड़ने वाला नहीं हूँ। नारद जी बहुत खुश हुए और ध्रुव जी को तुरंत अपना शिष्य बना लिया। ध्रुव जी ने दीक्षा नहीं मांगी, नारद जी ने स्वयं दीक्षा दे दी। ये भगवान की कृपा है। नारद जी ने कहा, बेटा मैं तुमको मंत्र दूंगा। नारद जी ने ध्रुव को द्वादशाक्ष मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा, बेटा वृंदावन में जाकर इस मंत्र का जप करना और मन, वाणी और कर्म से ठाकुर जी की सेवा करना। ध्रुव जी मधुवन में आकर साधना करने लगे। ध्रुव जी की कठिन साधना, ध्रुव जिस्ट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ध्रुव जी अन्न जल का त्याग करके भगवान के ध्यान में लग गए। साधना करते करते ध्रुव जी को भजन में इतना रस आने लगा कि अंगूठे के सहारे खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए और भगवान का ध्यान हृदय में किया। वही परमात्मा सब जगह विद्यमान है, ऐसा ध्यान करके अपने प्राण को रोक लिया। ध्रुव जी ने जैसे ही प्राण को रोका, सारे संसार के प्राण रुक गए। संसार के लोग छटपटाने लगे। देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, प्रभु ये क्या हो रहा है। भगवान मुस्कुराए, बोले, मेरा एक छोटा सा भक्त है, वो प्राणायाम करके मेरा ध्यान कर रहा है, घबराओ मत, मैं उसको दर्शन देने जा रहा हूँ। ध्रुव जी को भगवत दर्शन, ध्रुव जी को द साइट ऑफ लॉर्ड। भगवान गरुड़ जी पर बैठकर ध्रुव जी के पास पहुँचे तो ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े थे। आंखें बंद थी, शरीर रोमांचित था, पुलकित था, गदगद था। ध्रुव जी को अंदर ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है, बाहर भगवान ध्रुव जी का दर्शन कर रहे हैं। ध्रुव जी आंखें खोल नहीं रहे। भगवान ने लीला की अंदर का दर्शन छिपा दिया। ध्रुव जी ने छटपटाकर आंखें खोली तो देखा ठाकुर जी सामने विद्यमान है। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। भगवान ने उनके कपोल पर शंख का स्पर्श कर दिया। अब तो ध्रुव जी के मुख से सरस्वती प्रकट हो गई, वे स्तुति करते हैं, हे प्रभु इन 6 महीनों में मुझे इतना आनंद मिला है कि अब मुझे राज्य की कोई इच्छा ही नहीं है। राज्य की इच्छा मुझे कीचड़ के समान लग रही है। मेरी इस गंदगी को छुड़ाकर अपने चरणों में स्थान दीजिए प्रभु। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव मेरे चरणों में तो तुझे स्थान मिलेगा ही, पर अभी तुम राजा बनकर राज्य का सुख भोगो। मुझे दिखाना है कि जो मेरे रास्ते पर चलता है उसे मैं सांसारिक सुख भी देता हूँ, पालौकिक सुख भी देता हूँ। अंत में मैं तुम्हें अटल पदवी दूंगा। ध्रुव जी का भगवत धाम में गमन, ध्रुव जी गोइंग टू द लॉर्ड्स प्लेस।
इसके बाद ध्रुव राजा बनकर प्रजा का पालन करने लगे। 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करने के पश्चात वे राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर बद्रिक आश्रम चले गए और वहां जाकर भजन करने लगे। बहुत समय बीतने के बाद भगवान ने ध्रुव जी को लेने विमान भेजा। ध्रुव जी को अपनी माँ की याद आई। उन्होंने कहा, भगवान, मेरी माँ की प्रेरणा से मुझे आपकी प्राप्ति हुई है, अतः मैं माँ को साथ लेकर जाऊंगा। भगवान ने कहा, देखो तुम्हारे आगे तुम्हारी माँ का विमान जा रहा है। इसके बाद ध्रुव जी विमान में बैठ गए और ध्रुवलोक पहुँच गए, जिसकी सप्तऋषि परिक्रमा करते हैं। शिक्षा मॉरल एक ये है, भगवान की भक्ति का प्रभाव ध्रुव जी को इस लोक में भी सफलता मिली और परलोक में भी ऐसा पद मिला जो आज तक किसी को नहीं मिला। तो ध्रुव ने वन में निराहार रहकर भजन किया। भजन में रस आता है तो वो शक्ति मिलती है जो भोजन से भी नहीं मिलती। 3 जब हम भगवान के रास्ते पर चलते हैं तो वह स्वयं संभाल करते हैं। ध्रुव जी को भी नारद जी मिल गए और उन्होंने बिना मांगे दीक्षा दी। 4 सच्ची शांति और सुख केवल भगवत भजन में है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।